हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं। हम एक मार्केट में रहमदिली की बात करें तो इंसानों को ना सिर्फ ये कि इंसानों का ही दर्द समझना चाहिए, बल्कि इंसानों का जानवरों को समझना भी बनता है, उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ़ को भी समझना बनता है। हम बड़ी बेरहमी से पालतू जानवरों की तो चलो हम फिर भी केयर कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बेरहमी से हम उन जानवरों को इग्नोर कर जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं, जो सड़क किनारे कहीं हमें नज़र आ जाए चलता फिरता, चाहे कि वो बिल्लियाँ हैं, चाहे कि वो आवारा कुत्ते हैं। और जहाँ तक इन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की बात है, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ तकलीफ़ भी ना पहुँचाएं, क्योंकि जान हर जिस्म में है, चाहे कि वो इंसान है, चाहे कि वो जानवर है, तकलीफ़ उन्हें भी होती है। प्यार को वो भी महसूस करते हैं, चाहत को वो भी महसूस करते हैं। किसी की केयर की जो गरमाइश है, मोहब्बत की जो तपिश है, वो उन्हें भी महसूस होती है, वो उन्हें भी अच्छी लगती है। जैसे कि आप उन्हें फ़ीड करते हैं, उनकी भूख में आप उनको कुछ खाने को देते हैं, अगर उनको ज़ख्मी हालत में देखते हैं तो उनके किसी ट्रीटमेंट के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं। जितना भी आपकी इस्तात में है, आप उतना ज़रूर करने की कोशिश करें, और हमेशा इस बात को अपने जहन में ज़रूर रखें कि एहसास करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इंसानों का बल्कि जानवरों का भी। खैर, आज जो हमारा शो है होगा आपके दोस्तों के साथ बहुत सारी बातों से, और साथ में अमेजिंग से वो सारे सवाल जो हम उनसे फ़न के लिए करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस फ़न को किस तरह से दोबाला करते हैं। शो आज बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, और आज क्या बल्कि अभी बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, और आपके दोस्तों से करेंगे हम बहुत सारी बातें। और जब हम उनसे सवाल करेंगे तो देखते हैं कि आपके कितने दोस्त हैं जो हमें सही जवाब देने के काबिल होते हैं या दे पाते हैं, और ये सारे के सारे जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में, आपको बताएंगे ताकि आप भी जान सकें कि भाई सही सवाल का सही जवाब क्या था। सवाल तो सारे ही सही होते हैं, लेकिन समा जवाब क्या सही था। तो आइए जनाब, आपको लेके चलते हैं आपके दोस्तों के पास। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मिसेस अशरफ। मिसेस अशरफ, आपका अपना भी कोई नाम है? शहनाज अशरफ। ये बात ना, मतलब अपना नाम ख़वातीन हमारी भूल जाती है शादी के बाद, लेकिन क्या करें, ये सभी के साथ ऐसा ही है। और औरत हमेशा अपने शौहर का नाम लेने में बड़ा प्राइड फील करती है और बड़ा अच्छा महसूस करती है, तो ये भी बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग है। आपका नाम? तस्नीम कौसर। तस्नीम कौसर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप दोनों का ताल्लुक़ कहाँ से है? हम बेसिकली पिंडी, रावलपिंडी के हैं। तो आप लाहौर में कैसे? मैं लाहौर में हूँ, तो ये पिंडी से मेरे गेस्ट आए। रावलपिंडी से आई हैं। हाँ। रावलपिंडी को पिंडी क्यों कहते हैं सिर्फ? वो हम शहर का नाम भी पूरा नहीं लेते। वो पटवारी, सतह मुर्तफा पटवार, शायद आपने सुना हो, पहाड़ी इलाका उसमें ना, उसमें आता है, इसलिए उसका नाम रावलपिंडी है। मुझे तो लोग बोलने में पिंडी बोलते हैं। जी, वो पिंडी बोलते हैं। हाँ। ओके, अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, आज क्या सिलसिला है मार्केट में, क्या प्लान करके आप आए हैं, क्या शॉपिंग करनी है? कजन्स की, जो एक आउट ऑफ कंट्री हैं कज़न, उनकी बेटे की शादी की शॉपिंग के सिलसिले में आए हैं, और एक हमारी दूसरी कज़न है, उसकी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं। सही हो गया। तो शादी कितने अरसे में है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है? जो यूके में है उनकी तो है इंशाल्लाह मार्च के एंड में है। मार्च के आप जा रही है? नहीं, मैं नहीं जा रही, बस हम लोग गिफ्ट करके उनको चीज़ें भेज देंगे। हाँ, मुश्किल हो जाता है जब ऐसे रिलेटिव जो बाहर के मुल्कों में होते हैं और पाकिस्तानियों के लिए उनको जाना और उनकी हंसी, मतलब खुशी और नहीं कर सकते। कोई भी गम का मौका भी होता है कि आप तब भी उनके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, तो ये फीलिंग अच्छी तो नहीं है। बस वही बात है कि लेकिन मजबूरी है। में याद तो आते हैं, बेशक है, हमें मिस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आप बाहर कभी गई हैं? हाँ, मैं बस जुमरे पे गई हूँ सऊदी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप आज किस सिलसिले में मार्केट में? यही शादी की शॉपिंग? जी, बिल्कुल शादी की शॉपिंग अभी कर ली या करने जा रहे हैं? अभी हमें यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया। क्या मतलब आपने सोचा जो पसंद नहीं आएगा यहाँ पर? शादी वाले कपड़े लेने हैं, वो जो हाँ, आपको नहीं मिले? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब किसी से पूछा कि आप कहाँ जाएं, कहाँ जाके बनवाएं? बस गाइड करूंगी ना, आप गुलबर्ग जा रहे हैं, ब्रांड वालों को भाई मार्केट से अब हमें बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आया, तो अब हम जो है वो ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, डिजाइनर्स की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब हम डिजाइनर क्लोथिंग को देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। भाई एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई रेसिपी जो आप शेयर करना चाहें, कोई शेर सुनाना चाहें, कोई गाना सुनाना चाहें?
नहीं बस गाना वगैरह नहीं। चले मुझे ये बताइए कि कोई भी क्विक सी रेसिपी जो आप झटपट जल्दी से बना लेती हो, एकदम से मेहमान घर पे आ गए और फटाफट कुछ बनाना है ना, चाहे कि वो मीठे में चाहे कि स्नैक्स है, तो आपकी क्या प्रेफरेंस होती है, आप क्या बनाना पसंद करती हैं? बस घर में शामी कबाब वगैरह ऐसी चीजें जो पहले से बना के रखे होते हैं, हाँ। लेकिन फ्राई किए और दे रोल दिए। होते हैं, चिकन रोल, नगेट्स, इस टाइप की चीजें बना के रखी। वक्त से करसे से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, मतलब समोसे, पकौड़े और शामी कबाब, और अभी भी यही चीज़ें ही बनाई जाती हैं और जल्दी से सर्व कर दी जाती हैं और बहुत पसंद भी की जाती हैं। हाँ, वो नहीं, हम लोगों को कुछ अपनी रेसिपियाँ हैं, जैसे फौरन चिकन बनानी है तो अजवाइन चिकन बनाएं फटाफट आप। उसको कढ़ाई में डालें और अजवाइन और थोड़े से ड्राई मसाले लेके उसको पीसें और इसमें डालें और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। जनाब अजवाइन चिकन की आप रेसिपी ज़रूर आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। हम अपनी प्यारी सी ख़वातीन से करेंगे जो हमारी इतनी अमेजिंग किस्म की गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक अच्छा सा अमेजिंग सा सवाल, तो लेट्स सी कि हमें जवाब मिल पाता है या नहीं। तो रेडी गर्ल्स? यस। वेल सो मेरा सवाल आपसे ये है, वो क्या है जिसको हम खाने के लिए ख़रीदते हैं मगर हम उसे खाते नहीं हैं? खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन हम खाते नहीं। बर्तन। की बात है। अरे जनाब क्या बात है जनाब हमारी जो है ख़वातीन की। थैंक यू सो वेरी मच। छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, हम और आपकी जानी से आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बिस्मा टेल मी योर फुल नेम। बिस्मा वसीम। बिस्मा वसीम, व्हाट डू यू डू? मैं स्टडीज़ करती हूँ पंजाब कॉलेज फर्स्ट ईयर। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या एप्टीट्यूड है, सोच के क्या रखा, टारगेट क्या है दिमाग में? करना है मैंने, ये करके दिखाऊंगी। कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली साइड पे बिस्मा कैन यू प्लीज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिल्कुल ऐसे हो जाओ, फ्रंटल हो जाओ। ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली साइड पे या फैशन ग्राफिक डिजाइनिंग की क्यों? शो आर्टिस्टिक हो, क्रिएटिव हो? जी हूँ और इंटरेस्ट है उस साइड पे थोड़ा, और फैशन से रिलेट कुछ थोड़ा ही क्यों, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं? वही मीन्स है, इंटरेस्ट है काफ़ी। इंटरेस्ट है और काफ़ी इंटरेस्ट है। जब भी कोई बात करें तो इंसान पूरी दिलजमी से करे और पूरे यकीन के साथ करे कि ये वो चीज़ है जिसमें मेरी दिलचस्पी है और मैं ये करना चाहती हूँ। और स्किल है उस हवाले से। स्किल्ड भी हैं? जी। किससे सीखा है, क्या करती हैं, मतलब स्किल कैसे आपने गेन किया? एडिटिंग वगैरह काफ़ी कर लेती हूँ खुद ही, ऑनलाइन देख देख के यूट्यूब से काफ़ी सीखा है इस तरह, तो उस चीज़ में शौक है काफ़ी। फाइन मोटर स्किल्स तो हमारे टेक्नोलॉजी के आने के बाद बिल्कुल ख़त्म ही होते जा रहे हैं। जहाँ हाथ से ड्राइंग्स होते थे, डिज़ाइनिंग होते थे, स्केचिंग होते थे, अब उसकी जगह कंप्यूटर ले चुका हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहोगी आप कि वो चीज़ें सब ज़रूरी थी या वक्त की बचत है तो ये भी ज़रूरी है, ये ठीक है? दोनों चीज़ें अब ये कि सारा ऐसा आगे टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जा रहा है, कंप्यूटर पे सारा कुछ ऑनलाइन ऑलमोस्ट हो रहा है, तो वो चीज़ भी होती है साथ साथ। तुम फिर बातें करते करते यहाँ पर हो गई, कैमरे की तरफ ज़रूर देखना है। जी। अच्छा चलो बिस्मा, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर, कोई गाना बजाना? गाना, बिल्कुल गाना। सुनाइए। माइक मैंने आपके लिए पकड़ लिया। मेरा हाथ कल तक तेरे हाथ में था, मेरा दिल धड़कता था दिल में तुम्हारे। मेरा हाथ कल तक तेरे हाथ में था, मेरा दिल धड़कता था दिल में तुम्हारे। फ़कत मेरे दिल से उतर जाएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी मुझे रुलाए। अमेजिंग अमेजिंग जनाब, बहुत खूबसूरत। इसमें एक सवाल है, लेट्स सी हमारे सवाल का जवाब भी आप दे सकते हैं ये नहीं। तो जनाब सवाल को गौर से सुनिए ताकि जवाब तक आप पहुँच सकें, और मुझे ये बताइए कि वो कौन सा फल है जो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आई कैन हेल्प यू। सब्र का। सबर का और कौन करता है, सारे थोड़े ही करते हैं। सबर तो वही करेगा ना कि जिसमें वाकई इतना है, जो इतना कर सकता है, लेकिन जो इतना केपेबल नहीं वो नहीं करेगा। सेब। नहीं, अब आखिरी चांस है। टमाटर। टमाटर है, ये बात है, फल है ना, देखो सब्जी ना समझ लेना ऐसे।
हमारा आपकी तरह छोटे से गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। जरा प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे आपके बहुत सारे दोस्तों से जो हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, मुझे अपनी चादर में यूं लपेट ले कि ज़मीं आसमां कुछ दिखाई न दे। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं एक मार्केट में और यहाँ पर हम ब्रेक पे जाने से पहले भी आपके दोस्तों से बात कर रहे थे। वैसे प्रोग्राम के शुरू में हम बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर की थी। उम्मीद करते हैं कि जिन दोस्तों ने वो बात सुनी है वो हमेशा उसे अपने दिल और दिमाग में रखेंगे, क्योंकि बातों को, अच्छी बातों को, प्यारी बातों को दोहराते रहना, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना सदका जारिया भी है। और हमें ये जो रविश है, जो ये नॉर्म है, ये बरकरार रखनी चाहिए। तो बातों को तो हम करते ही रहेंगे। आइए जल्दी से चलते हैं आपके दोस्तों के पास। क्या नाम है आपका? तैमूर। तैमूर, मुझे पूरा नाम बताएं। राजा तैमूर तारिक। राजा तैमूर तारिक। क्या करते हैं आप? मैं रियल स्टेट फील्ड में होता हूँ। रियल स्टेट फील्ड में है? जी जी। अच्छा, इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन भी होती है या बस आप कोई एक्सपीरियंस आपको गेन करना होता है? बस बेसिकली इसमें एक्सपीरियंस होता है। वैसे अभी रिसेंटली जो है ना, नस्ट ने एक कोर्स निकाला है जो रियल स्टेट प्रोफेशनल्स के लिए निकाला है अभी। तो अच्छा, इससे पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई दर्जगाह ऐसा कोई कोर्स नहीं करा रही थी? नहीं, इससे पहले आज तक कभी भी किसी ने रियल स्टेट फील्ड में कोई भी एजुकेशनल कराया जाना चाहिए था। अब लॉन्च हो गए हैं काफ़ी जगह। बेहतरीन, बहुत ही खुश आइंद बात है कि आप प्रोफेशनली पहले आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप फिर उस शोबे में दाखिल होंगे। अमेजिंग हो गया। चलिए, आज की एक्टिविटी के बारे में भी कुछ शेयर कीजिए। आज कैसे मार्केट में आना हुआ, क्या प्लान्स हैं? बस वो आगे कोई शादी है, उसके लिए शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। हम लोग तो पिंडी से आए हैं, तो यहाँ लाहौर में कोई शॉपिंग अच्छी है सुना है, लेकिन अभी तो ढूंढ रहे हैं, कुछ पसंद नहीं आया। अभी तक पसंद नहीं आया। आपका क्या नाम है? आयशा असम। आयशा असलम। आयशा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रही हैं? क्या स्टडी कर रही हैं? मेरी बैचलर्स की डिग्री कंटिन्यू है, फाइनल ईयर है उसका। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं? मैंने इंग्लिश में किया है। लिटरेचर? हाँ जी। लैंग्वेज नहीं, लिंग्विस्टिक दोनों। लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों। अच्छा, दोनों में से किसी एक को आगे जाके आपको चूज़ करना होगा। सो व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस, लिटरेचर आइदर लिंग्विस्टिक्स? बोथ। मैं दोनों में कर रही हूँ। दोनों में? आगे मास्टर्स कैसे करेंगी दोनों में? नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि इसके बाद मैंने एयरफोर्स में अप्लाई करना है, तो फिर नाइस, वेरी गुड। तो क्या जहाज़ उड़ाना है? ये बात, ये चीज़। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई शेर, कोई और मज़े की बात? बस ये खुश रहें, खुश रखें और एक अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, किसी का दिल ना दुखाएं। अच्छा, अब आप पर तो आ गया, बन गया है कि गाना या शायरी, क्योंकि यहाँ से मैसेज चला गया है। अब कुछ शेयर कीजिए। ना आता तो चलें, अब आपसे करते हैं एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसका उसके दिल में ही उसका सर होता है? जानवर है जिसके दिल में? एक ऐसा जानवर। अच्छा, क्रैब? नहीं, थोड़ा सा क्लोज थे आप, लेकिन लास्ट चांस। नहीं, उसके दिल में उसका ऐसा कोई जानवर ही नहीं है। नहीं ऐसा जानवर है। उसके दिल में उसका सर होता है? बिल्कुल, उसका दिमाग होता है। अच्छा, उसके दिल में दिमाग होता है। वैसे क्रैब के बारे में मैंने सुना है कि उसका जो है ना, बाकी अब कोई हिंट दे दें। कोई हिंट दे दें? वेरी क्लोज। हम खाते हैं उसे और बड़े शौक से खाते हैं। फिश? काइंड ऑफ, बट नहीं, अभी भी आप बहुत क्लोज है। लॉबस्टर? काइंड ऑफ, लेकिन समहाउ आप बहुत करीब हैं, तो इसलिए हम आपसे जुड़े हैं। आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसिस महबूब। मिसेस महबूब, आपका अपना क्या नाम है? मेरा नाम जरी है। जरी है? हाँ जी। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत नाम है और बिल्कुल जरी की तरह आप माशाल्लाह चमक रही हैं। कितनी हसीन है, कितनी प्यारी है ये। आपको लोग नहीं कहते बड़ी प्यारी है? कहते तो होंगे। कहते हैं। कहते हैं? हाँ जी। क्या लगता है आपको? आदत होगी बचपन से? हाँ जी। अल्लाह, कितनी प्यारी है, ये कह रही है हाँ जी मुझे आदत है बचपन से। अच्छा, क्या करती हैं जरी आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बेबी हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक किस शहर से, किस इलाके से? मैं लाहौर इचरा से हूँ।
ये कितनी क्यूट है यार, ये बोलती भी बहुत प्यारी है, लाहौर इचरा से। अच्छा चलिए मुझे बताइए, लाहौर के अलावा भी कभी कहीं जाना हुआ आपका? इधर लिबर्टी नहीं, और मतलब लाहौर शहर से बाहर बाहर मरी मानसरा। घूमने फिरने गए और बस आ गए? हाँ जी। वैसे रहने के लिए, रिश्तेदारों को मिलने के लिए कहीं गए कभी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाते रहते हैं? हाँ जी। सही हो गया। अच्छा, कौन सा शहर आपको बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा प्यारा लगता है? मुझे सऊदीया बहुत अच्छा लगता है। सऊदीया भी आप गई हैं? नहीं, अभी जाना चाहती हूँ। जाना है, चाहती हैं कि ये सऊदीया ज़रूर जाएं और उस मुल्क को ज़रूर ये विज़िट करें। कोई ख़ास जगह जिसके बारे में आपने सोच के रखा है कि आपने जाना है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड भी जाना चाहती हाँ हैं? जी। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड ही क्यों? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीनिक तो है और बहुत ही खूबसूरत है, अनडाउटेडली बहुत खूबसूरत है। तो बेबी को पूछने वाली बात है कि वहाँ क्यों जाना, तो उससे भी जाना चाहेंगे। अच्छा ज़री, कुछ जो आप कैमरे के थ्रू शेयर करना चाहें? मैं शेर बोलूँगी। सुनाइए सुनाइए। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, मुझे अपनी चादर में यूं लपेट ले कि ज़मीं आसमां कुछ दिखाई न दे। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। ज़री, एक सवाल करने लगी हूँ, तो देखते हैं कि आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुँच सकें, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प भी ले सकती हैं। डन? डन, तो दोबारा बोलिए। डन। डन। तो जनाब मुझे ये बताइए, वो क्या ऐसी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन हम उसे खाते नहीं हैं? चम्मच। बात करने की और बर्तन है, कोई भी हो सकता है। हमारा आपकी जाने से जरिए छोटे से गिफ्ट टेम्पर है आपके लिए, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। ओके। स्वीट। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर सा ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वो शख्स एम है, सूरज बना हुआ, किरणों की भीख मांग रहे हैं, उसी से हम। वेलकम बैक। बुलबुले उड़ते नज़र आ रहे हैं मार्केट में जनाब, हर तरह के लोग हॉकर्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। और वैसे जो पैदल चलने की जगह है वो तो पैदल चलने वालों के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग जो है वो अपने अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कपड़े भी हैं और स्नैक्स भी हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा करें कि चलने फिरने वाले लोगों के लिए रास्ता खुला रहे, आसानी हो उनको, क्योंकि अगर बारिश है, गर्मी है, धूप है, तो फिर जाहिर है वो किसी न किसी शेड को ही तलाश करेंगे। समहाउ चले अब आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। क्या नाम है आपका? मेमूना। मैमूना, मुझे पूरा नाम बताइए। मेमूना फरहान। मैमूना फरहान, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अब हाउस वाइफ में भी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी। जी बिल्कुल। जैसे? बस घर के काम, बच्चों को देखना, सारा कुछ। बेहतरीन। थक नहीं जाती हैं आप? कभी कभी। गुस्सा नहीं करती हैं आप अपने मियाँ पे? ये क्या तुमने मुझे एक उस पे चक्कर में डाल दिया, सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, बच्चे संभालती रहती हूँ। इसलिए हमने बच्चे कम रखे हैं। आए सो स्वीट। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और क्या क्या एज है उनकी? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी 12 इयर्स की है और बेटा 8 साल का है। क्या प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अपनी फैमिली को लेके, अपनी जो आप सेटलमेंट को लेकर, कहाँ सेटल होना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं आप? बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा फ्यूचर। माँ बाप भी अच्छा सोचते हैं? बिल्कुल जी। बेहतरीन। पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे आप? फिलहाल पाकिस्तान में ही है। फिलहाल पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान में ही रह के अपनी सेटलमेंट जो है उसको ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए भी अच्छा फ्यूचर यहाँ पे हम सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? फरहान। फरहान साहब, मुझे पूरा नाम बताइए। फरहान मजीद। फरहान मजीद साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी ही क्यों? बस पास कर गए थे इम्तिहान? घर वाले कह रहे थे कि जनाब सरकारी नौकरी बेहतर है, फिर लड़की भी मिल जाएगी। मुझे ये बताइए कि कोई रिग्रेट तो नहीं हुआ कि मैंने गलत फैसला लिया, कुछ और कर लेना चाहिए था? जी बिल्कुल ऐसे ही। क्यों, वजह क्या है? गवर्नमेंट जॉब जो है ना, ये एक सर्कल है। पे स्केल लो है, पे स्केल भी लो है, बट ये है कि ग्रोथ नहीं है, सर्कल में रहता है। जैसे वो कहते हैं पंजाबी जो खूद डड्डू। मतलब हम एक ही जगह पर रह गए, ना घूमे ना फिरे, ना कुछ एक्सप्लोर किया, ना सीखा, ना ही ग्रो कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही है वो बंदा। मैं नहीं कह रही हूँ, ये वही कह रहे हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो महंगाई इतनी है, फिर सारे हालात मुल्की हैं ना, जो वो भी बड़े। अब पेंशन ख़त्म कर रही है गवर्नमेंट। ये क्या बात हुई, पेंशन क्यों खत्म हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? मतलब लोग तो सरकारी नौकरी इसी चक्कर में करते थे
कि आखिर में उम्र के आखिरी हिस्से में जब हम आराम करना चाहेंगे या जब हम ख़ुद अपने आप पर ही निसार कर रहे होंगे, बच्चे बच्चे बड़े होके सब इधर उधर जा चुके होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो चुके होंगे, तो हमारा ये जमा किया हुआ पैसा ही हमारे काम आएगा, वो भी हमसे छीन लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो हैरान होता हूँ गवर्नमेंट पे कि अपने उन्होंने जो अखराजात हैं वो उसी तरह रखे हैं, बल्कि डबल कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है या गरीब है उसके लिए कोई भी नहीं सोचता। वो सारे कह रहे हैं कि जनाब बजट नहीं है, पैसे नहीं है, IMF पैसे नहीं दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इनके लिए सारा कुछ है। तो ये सोचें, गरीबों के लिए भी सोचें, मुलाजमीन के लिए भी सोचें। बहुत सारे दुनिया बेरोज़गार बैठी हुई है, जो नौजवान है वो सारे क्या करें, अब बाहर तो सारे नहीं जा सकते, इधर ही। इंडीड ऐसा है कि बाहर सारे नहीं जा सकते हैं कि हमारे काम करने वालों को, काबिल लोगों को जो इतना इतना पढ़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और हलाल रिस्क कमा रहे होते हैं, आगे अपनी फैमिलीज़ के लिए भी स्ट्राइव कर रहे हैं, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है। कुछ और भी आप शेयर करना चाहेंगे? कोई हेल्दी सी रेसिपी जो आप अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, कोई हेल्दी स्नैक्स होते हो, हेल्थ फूड होता हो? उनको पसंद क्या है बच्चों को? फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट पसंद है। अच्छा, आप किस तरह बनाती हैं? वैसे तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बिल्कुल आसान सी है, बिल्कुल सिंपल सी है। दूध और उसको अंडे को चीनी को मैश करके ब्रेड के साथ। हाँ, एक सीक्रेट ज़रूर है कि आप सैंडविच ब्रेड ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उससे आपके जो स्लाइसेस हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं और टूटते भी नहीं हैं। सही है। और वेरी नाइस। अच्छा, चलिए अब आपसे करते हैं एक सवाल। लेट्स सी फरहान साहब, आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं, आपकी मिसेज जवाब दे पाती हैं। तो जनाब, मेरा सवाल आपसे ये, मुझे बताइए कि वो कौन सा फल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है? फल है सबसे। टमाटर। कितनी मतलब जवाब ही नहीं ना, लाजवाब कर देती है। तो हमारे खातों ने खाना है, हमें हमारे आपकी चैनल से छोटा सा गिफ्ट हम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शेयर पढ़ना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपनी मिसेस के लिए कि वो शख्स M, मेमूना नाम इनका, तो वो शख्स M है, सूरज बना हुआ, किरणों की भीख मांग रहे हैं उसी से हम। किरणों की भीख मांग रहे हैं उसी से हम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अब वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक बारी आजा गल फेरा पाजा, कोई लब के ले आ दे मेरे दिलदार आजा, रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई, उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई हाय। वेलकम बैक जनाब। आपके दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें कर रहे हैं। तो देर किए बिना जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब और करते हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला फिर से शुरू। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा, मुझे पूरा नाम बताएं। अरीबा अकरम। अरीबा अकरम, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। आप स्टडी कर रही हैं? क्या स्टडी कर रही हैं? मैं CS कर रही हूँ। CS ही क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस की फील्ड अच्छी लगती थी, स्टार्टिंग से शौक था CS की फील्ड में जाना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। टेक्नोलॉजी क्या कुछ बदल सकती है? टेक्नोलॉजी आजकल कंप्यूटर साइंस का दौर है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, उस वजह से CS की काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आगे, इस वजह से CS की फील्ड चूज़ किया। वेरी गुड, वेरी नाइस। बिलाशुबा टेक्नोलॉजी का दौर है तो हम भी वही करेंगे ना जो सारी दुनिया कर रही है, हम क्यों पीछे रहें? अच्छा, क्या वजह है कि हमारी ख़वातीन, चले ख़वातीन की तो हम बात ही नहीं करेंगे कि ओवरऑल हम अपनी कौम की बात कर लेते हैं, अपने लोगों की बात कर लेते हैं कि हम अगर अपने आप को अपने हमसाया ममालिक से कंपैरिजन करते हैं, इवन कि बांग्लादेश भी बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट में हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका हुआ है, लेकिन हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो आज भी गिरती है, स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा सा जाने लगती है। थोड़ा सा हमारे दिल को सुकून मिलता है कि हाँ, थोड़ी सी रुपए की कदर में जो है वो बढ़ोतरी आई है, लेकिन फिर से एक झटका लगता है और हम कहीं पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। आखिर ये जो डेस्परेशन है, ये जो मायूसी है और फिर पीछे को धक्के लगते रहना, आखिर हम कब तक फेस करते रहेंगे? फिलहाल इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सब कुछ होता ही रहेगा, लेकिन उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए। वही हम लोग। अच्छा, बहुत सारी हमारे नौजवान कहते हैं कि हमने तो यहाँ रहना ही नहीं है, बाहर चले जाएंगे। अच्छा भाई, जब आप बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी कौन लेकर आएगा? बिल्कुल ऐसे, लेकिन फिलहाल ये कि पाकिस्तान में आप लोग कुछ भी कर ले, पाकिस्तान में जॉब की बहुत कमी है, जॉब भी नहीं मिलती, काम नहीं है करने को, काम नहीं है करने को। वैसे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखती कि अरूबा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो काम नहीं करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी वो बिल्कुल बेकार हैं और लेजी है।
वो तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन इंसान को तो यही चाहिए ना, अगर उसने लाइफ अपनी अच्छी स्पेंड करनी है तो उसको चाहिए, वो जाहिर बात है कोई काम करे। पॉजिटिव इनपुट दें जी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में बढ़ाइए, क्योंकि सब मिलके ही इसको कारआमद बनाएंगे। अगर ऐसे सभी खाने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर कमाने वाले तो बहुत कम हो जाएंगे ना। आपका नाम? फयाज अली। फयाज अली, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या क्या कर लेता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, डिफरेंट फील्ड से इसमें भी आ जाती हैं। अब हमारा जो बेसिकली काम है बिजनेस सोल्यूशन का है, तो यहाँ से हम बैठ के यूएसए का प्रोजेक्ट है जिसको डील कर रहे हैं। तो वहाँ पे लाइक कैमरा की इन्वेस्टिगेशन वगैरह का, उनके कोई कैमराज वगैरह डाउन हो जाते हैं तो हमारा यहाँ पे ये काम है। हम यहाँ से बैठ के आप ऑपरेट कर रहे हैं उनके सिस्टम को? 30 स्टोर्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं यहीं पे बैठ के। 30,000 स्टोर्स को आप पाकिस्तान में बैठकर आप उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब देखें ना, क्योंकि अगर वो यही काम वहाँ पे अपने लोगों से करवाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी पे करना पड़ता है। वहाँ पे जो उन्होंने एक बंदे को पे करना है, यहाँ पे वो हम के 5 बंदों में डिवाइड हो जाता है, उनको 5 बंदे उन्हें ये काम करके देते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आपका नाम फैजान? फयाज अली। फयाज अली, अच्छा फयाज, ये तो बड़ी बेहतरीन सी बात है। अब जो लोग ये बात करते हैं कि हाँ हमने बाहर चले जाना है, बाहर ही जाके कमाना है, तो भाई अगर आपने बाहर वालों के लिए काम करना है तो पाकिस्तान में बैठ के भी तो कर सकते हैं ना। जब इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इतना कुछ सहल हो चुका हुआ है, आसान हो चुका हुआ है आपके लिए, एक्सेस है आपके पास सोशल मीडिया की, तो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिए और यहीं बैठ के इस्तेमाल कीजिए और बहुत कमाइए। अपना घर भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और अपनों को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कुछ शेयर, कोई गाना? गाना तो फिलहाल नहीं, यही है कि मैसेज के आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। लोग आपको जाहिर बात ज़िंदगी में आएंगे, बहुत बातें करेंगे, लेकिन आपको सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए। गुड। शेर या गाना? नहीं, दोनों चीज़ें नहीं। दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं चले। अगर दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो कुछ और सुना दे, खरी खरी सुना दे ना ज़रा फिर आप। इसके अलावा बस लोगों को ये मैसेज देंगे कि खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने की कोशिश करें, जितनी दूसरे की हेल्प हो सकती है करें। जितनी एडवाइजेज करते हैं ना, लिटरली में उतना ही हम अमल नहीं करते हैं। तो खैर आपसे करेंगे एक सवाल के देखते हैं कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल जनाब मेरा आपसे मुझे बताइए कि बहुत सारे बादशाह होते हैं, कहते हैं ना बादशाह का नाम ले तो बड़ी बड़ी एम्पायर होती है, बड़ी बड़ी स्टेट, बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं उनके। एक ऐसा बादशाह भी है जिसकी कोई एम्पायर नहीं है, सच कोई ऐसा पैलेस नहीं है उसके पास, महल महल में तो रहता ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है उसको महल की। ऐसा बादशाह कौन है वो? नो आइडिया। प्लीज सोचिए, यही तो बात है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं अगर हमें जवाब देगा तो कौन देगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इस चीज़ से ताल्लुक ही नहीं है बादशाह वगैरह से। आपने मदद नहीं मांगी, कहते हैं ना कि आपको थोड़ा बहुत थोड़ी कशमकश कुछ होना चाहिए, कोई हिलजुल होना चाहिए। ऑप्शन दे दें, उसमें सेलेक्ट ऑप्शन दे दें हम आपको। तो चले मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। अगर हम आपको ऑप्शन दे तो बहुत ही करीब हो जाएंगे समहाउ। एक बार फिर ट्राई कीजिए। बादशाह, नो आइडिया। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? गुलनाज। गुलनाज, मुझे पूरा नाम बताएं। गुलनाज इरशाद। गुलनाज इरशाद, आप क्या करती हैं? ICS फिजिक्स पंजाब कॉलेज से। ICS फिजिक्स पंजाब कॉलेज जी। तो आप क्या बनेंगी मुस्तकबिल में? BS इंजीनियरिंग का करना है, BScs करके इंशाल्लाह। BS फिर इंजीनियरिंग का करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगी इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आप क्या करेंगी? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनकर अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहती हूँ। सॉफ्टवेयर हाउस कैसे बनाते हैं? सॉफ्टवेयर हाउस इंजीनियरिंग का कोर्स करके। इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे तो बनाएंगे ना। ओके जनाब, आपका क्या नाम है? अलीशा अरशाद। अरशाद, आप क्या करती हैं? मैं BS नर्सिंग स्टार्ट किया है मैंने। BS नर्सिंग स्टार्ट की है। BS नर्सिंग ही क्यों? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाहती हूँ, लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। अच्छा, नर्सेज खिदमत करती हैं? जी करती हैं। क्यों? डांटती भी हैं? नहीं डांटती नहीं है, अपने इखलाक को अच्छा बनाए। देखिए ना, अपने इखलाक को आप अच्छा बनाए। भाई ऐसी मजाक की बात हम कर रहे थे, तो थोड़ा कुरेदने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनका क्या बिहेवियर होगा, क्योंकि ये जिस किस्म के कंपैशनेट किस्म के एक प्रोफेशन में ये जा रही हैं, वहाँ पे दूसरों की तकलीफ को, दूसरों की प्रॉब्लम को, दूसरों की जो आज़ारी है उसको अंडरस्टैंड करना और उनकी जगह अपने आप को रख कर महसूस करना, एम्पैथी बड़ी ज़रूरी है। आप दूसरों के साथ बड़ा पेशेंट होकर चलते हैं। आप कैसी हैं? सब्र है या बेसब्री हैं? मतलब आउट बर्स्ट हो जाता है? नहीं, मैं क्लिनिक भी जॉब करती हूँ। पेशेंट कर भी रही हैं? जी। पढ़ भी रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, साथ में एक्सपीरियंस जो है वो वही गेन कर रही हैं जो इनकी स्टडीज़ को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा जनाब, कुछ प्यारा सा, कुछ हंसता सा, मुस्कुराता सा जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें? हम सॉन्ग करेंगे शेयर। सॉन्ग करेंगे शेयर, तो कीजिए। चलो एक बारी आजा
गल फेरा पाजा कोई लब के ले आ दे मेरे दिलदार रांझा रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई हाय हाय। वेरी नाइस गर्ल्स। अब आपसे करेंगे एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सवाल को गौर से सुनने का मुझे ये बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसके दिल में ही सर होता है, समंदर में होता है। फिश वो फिश है तो हाँ फिश तो है, लेकिन वो एक्चुअली फिश नहीं है। मतलब मछलियों के बहुत सारे नाम है ना, समुद्री जानवर बहुत सारे हैं। कुछ और बड़ा क्लोज वैसे ये भी बिल्कुल ठीक है। चले वेरी क्लोज सवाल हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर आपको दे रहे हैं। आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। ऐसे पकड़िए इसको ऐसे, हाँ थैंक यू। जाने का वक्त हो गया और यकीनन आप जानते हैं जब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे जाने का वक्त हो गया है तो आप बड़ा कीन होकर कैमरे से अपने यूट्यूब से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप भी जानना चाह रहे होते हैं कि वो सवाल जो आज आपके दोस्तों से किए गए थे आखिर उनके सही जवाब क्या हैं। कुछ तो आपको मालूम हुए, कुछ आपको मालूम नहीं हुए, तो अभी सबके सब मालूम हो जाएंगे। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या है जिसको हम खाने के लिए ख़रीदते हैं मगर खाते नहीं हैं, तो वो है बर्तन। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा जानवर है जिसके दिल में सर होता है, तो झींगे के सर में दिल होता है ना। बड़ी अजीब व गरीब सी बात। वेल एक और सवाल जो हमने किया वो कौन सा फल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। टमाटर कहने को तो सब्ज़ी है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि टमाटर एक फल है और ये सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होता है। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं होता, तो हम कहते हैं जंगल का बादशाह। और जंगल का बादशाह हम कहते हैं शेर को। कहने को तो बादशाह के पास बहुत कुछ होता है, तो जनाब ज़रूरी नहीं है कि एक महल बना हुआ हो, बल्कि वो जो सारा जंगल होता है वो उसी की जागीर होता है। तो आया ना मज़ा, हमें भी बड़ा अच्छा लगा और हमने भी बड़ा एंजॉय किया। जनाब जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करेंगे और आप कमेंट्स करेंगे, आप अपने फीडबैक देंगे, वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा और भी वो सारी बातें जो हेल्दी क्रिटिक्स में आती हैं आप हमसे कहना चाहते हैं ज़रूर शेयर कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42। आपसे मुलाकात होती है हमारी अगले शो में। तब तक के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।